आगे बढ़ते रहो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तुम्हारे जीवन में है, तुम आगे बढ़ते रहो। एवरी सिंगल डे तुम बेहतर फील करोगे, मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे, मोर ताकतवर फील करोगे अपने अंदर। अपनी जिंदगी को अपने हाथ में लो। अगर जिंदगी हाथ में नहीं है तो बाकी सारी चीजों का भी स्वाद फीका सही लगेगा, क्योंकि वो एस्केपिज्म है। अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, भागो मत उससे, काम करो। जितने भी अटैकर है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो कितना काम किया। जिसको भी अटैकर बनना है अटैक मोड उठाओ, उसमें सारी टेम्पलेट्स दिए हैं, सारे टूल्स दिए हैं, तुम्हें सारे साधन दिए हैं, कैसे अपने काम को अरेंज करना है, कैसे मुझे प्लान करना है और मुझे कैसे करते चले जाना है। टेम्पलेट्स उठानी है, अपना काम परोसना है और शुरू करना है। हमारे साथ जुड़ो, फाड़ो। 1 से 3 साल में करोड़पति बनना आया मैं, खत्म बात। हो जाए, अभी सब ठीक हो जाए। तो यहाँ पे 2 चीजों की बात हो रही है, अल्कोहल और गांजा। अल्कोहल और गांजा दोनों अलग प्रकार के तत्व हैं, दोनों में ही एडिक्शन होता है बाय द वे। सो स्टार्ट करते हैं गांजे से, क्योंकि गांजा सबसे ज़्यादा कूल माना जाता है, बहुत ज़्यादा भयंकर लेवल पे फैला हुआ है हमारे समाज में। बच्चे सबसे ज़्यादा सेवन करते हैं, कूल बनने की ऑलमोस्ट डेफिनेशन हो चुकी है। स्कूल में बच्चे स्कूल जाने से पहले आजकल गांजा फूक रहे हैं, शाम को दारू पी रहे हैं, दिन में गांजा फूक रहे हैं, कॉलेज में बैठे हैं, आउट हुए हुए हैं, दिमाग में कुछ नहीं पता। तो दोनों को हम इंडिविजुअली देखेंगे। और अल्कोहल में जिन्होंने जैसे कहा, दोनों में ट्रीटमेंट सेंटर्स होंगे, लेकिन अल्कोहल में श्योर आपको हो सकता है दवाइयाँ ववाइयाँ चलें आपकी। गांजे में कोई दवाई की एफिकेसी नहीं है। तुम्हारे सीबीटी होगी, मोटिवेशनल एनहांसमेंट थेरेपी या समथिंग ऐसी कुछ होता है, और 2-3 थेरेपियाँ होंगी, वो है उनकी एफिकेसी है तुम्हारे कैनबिस यूज डिसऑर्डर से। सबसे बड़ा मिथ गांजे के बारे में क्या है? गांजा हार्मलेस होता है, गांजे से कोई फर्क नहीं पड़ता, एकमात्र प्लांट है जिसमें कोई एडिक्शन नहीं होता, ये एकमात्र तत्व है या ड्रग है जिसमें एडिक्टिव प्रॉपर्टीज नहीं है, चाहे आप कितना पी लो, आप जब भी छोड़ सकते हो आपका जब मन करे। दूसरा क्लेम था भाई गांजे पीने से कोई शरीर में फर्क नहीं पड़ता, देयर इज नो हार्म टू इट। ठीक है भाई, ये 2 क्लेम्स के बारे में बात करते हैं और फिर देखते हैं साइंस क्या कहती है। पहला, क्लियरली कैनबिस यूज डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है जो सफर करती है इससे। अगर आप फूकते हैं तो आपको एडिक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज जो एक्सोजेनस है, बाहर से आ रही है और आपके ब्रेन के साथ मिक्स कर रही है, आपके ब्रेन उसके बाद बढ़िया महसूस करता है, तो आपका पहला केमिकल चेंजेस हो रहे हैं ना ब्रेन में। तो अगर मैं बार बार उस चीज का प्रयोग करता रहूंगा तो एक आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट मेरे ब्रेन में हो सकता है रीइंफोर्समेंट की वजह से या फिर हो सकता है ब्रेन केमिस्ट्री की वजह से ही ये बदलाव आ जाए कि मैं रिलाय करने लग जाऊं, जिसे हम एडिक्शन कहते हैं, कि यही चीज है जो मुझे सुकून प्रोवाइड कर पाएगी। मे बी कैनबिस यूज डिसऑर्डर एग्जिस्ट करता है, तो ये मिथ है कि भाई गांजे से एडिक्शन नहीं होता है। दूसरे मिथ पे आते हैं, गांजा हार्मलेस है। गांजा हार्मलेस तुम कह सकते हो सकता है अगर औकात में फूका जाए आफ्टर 25 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि जब आपका ब्रेन डेवलप हो चुका है। तुम दिन भर गांजा नहीं सोचते रहते हो कि आज पूरा दिन हो गया तो आप गांजा फूक रहे हैं, शाम को सुबह स्टार्ट करें तो गांजा फूक रहे हैं, ये यूजर हो गया। आप रिलाय कर रहे हो, आपकी जिंदगी, आपका दिन बिना उस ख्याल के, बिना उस तत्व के कटता नहीं है। ये डिपेंडेंस या ऑलमोस्ट बैसाखी की बात कर रहे हो तुम एक, कि तुम अब तुम्हारे जिंदगी की फंक्शनिंग ऐसी हो चुकी है कि अगर वो ना हो तो हो सकता है तुम्हें बेचैनी हो, तुम्हारे को इरिटेशन हो, तुम्हें लगे आज का दिन सड़ा हुआ जाएगा, तुम्हारे मूड में खराबी आती है। अगर आप ज्यादा ही स्मोक करेंगे तो आप हो सकता है एडिक्टेड हो जाएं। 16 साल से तुम्हारे अर्ली 20s की, सो अर्ली कैनबिस यूज प्रिडिक्ट करता है या एसोसिएशन पाए गए हैं एंजाइटी डिसऑर्डर से आप डेवलप कर सकते हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर्स की चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, इससे बहुत तगड़ी रिसर्च चल रही है, साइकोसिस डेवलप कर लोगे आप। तीसरा, स्किज़ोफ्रेनिया, ये रिसर्च बहुत टाइम से है, हाईली डिबेटेड टॉपिक था, लेकिन अब इस पे बहुत ज्यादा और तगड़ी तगड़ी रिसर्चेस आती जा रही हैं। यानी कि जो लोग 16 साल से गांजा फूकने लग जाते हैं, ये सारी चीजें डेवलप करने की चांसेस बढ़ जाती हैं। और दूसरा ख्याल ये भी आता है कि भाई ऐसा क्यों है कि जब तुम बुजुर्गों की बातें सुनते हो तो कहते हैं यार गांजे में क्या फर्क पड़ता है, हम जब छोटे थे हम तो बहुत पीते थे, हमारे जो साधु बाबा थे, हमारे जो दोस्त थे, हमारे पापा थे, ये तो भाई ये तो तब से पीते आ रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इंसान एनेक्डोटल डेटा बहुत यूज करता है। वो बात करेंगे ऑलमोस्ट 60s की, 90s की, 70s, 80s। साइंस में क्या पाया गया है, गांजे में कुल मिला के 2 तत्व होते हैं, सीबीडी, जो कि आपने ऑयल सुना है, सीबीडी ऑयल होता है, ये होता है, और टीएचसी वो तत्व है जो आपको हाई महसूस कराता है। अमेरिका में रिसर्चेज हुई हैं, इन्होंने जितने भी प्लांट्स को बैठ के स्टडी किया है लैब में, इन्होंने पाया भाई जो तुम्हारे प्लांट होते थे नब्बेस के, उसमें टीएचसी कंटेंट होता था 3 से 4%। तो एक हो गया भैया, हमने कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट्स बना दिए, ये बना दिया, वो बना दिया, फलाना ढिमका, गोलियां, ब्राउनीज, और ये करके हम कंसंट्रेशन ले जा रहे हैं भैया 90% में, पता नहीं कितना परसेंटेज इंक्रीज हो गया। प्लांट्स उन्होंने क्या डिफरेंस देखा, उन्होंने डिफरेंस देखा 212%, 212 से 300% इंक्रीज आ चुका है टीएचसी कॉन्सेंट्रेशन में। 60, 70, 80, 90,
2000 भी तुम कह सकते हो अर्ली में जो लोग गांजा फूक रहे थे और जो आज गांजा चल रहा है मार्केट में बिक रहा है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। जो इंक्रीज पाई है परसेंटेज में वो है 212%, यानी कि आप कह सकते हो 212% स्ट्रॉन्गर प्लांट्स हो चुके हैं आज के टाइम पे। अब आप बात करो अनरेगुलेटेड मार्केट्स में, हाई क्रिएट करने के लिए पता नहीं क्या क्या तत्व मिक्स कर रहे हैं, आपने सुना होगा। आप जानते हो कि भाई ये लोग कांच डाल देते हैं, ये रैट पॉइजन डाल देते हैं ताकि हाई बढ़िया हो, ये हो वो हो। भाई एक छोटी सी बात करते हैं, इस देश में अगर भारत की बात कर लो, पनीर तक तो अब इतनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिंथेटिक पनीर बन रहा है जो कि पता नहीं कौन सा पेंट से पता नहीं क्या क्या तत्व यूज कर रहे हैं, पनीर से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो बिक रहा है धड़ाल्ले से। ये मुझे मत कहना कि यहाँ पे गांजे में ये इंश्योर करेंगे वो इतने एथिकल मेकर्स हैं कि हम इसमें किसी भी तरह के तत्व ना डाल दिए हों। जब अननोन है लिस्ट तत्वों की, तो आपको क्या पता वो जितने भी तत्व हैं उनका डायरेक्ट कंज्यूम करने से आपकी बायोफिजियोलॉजी पे क्या हो रहा है, आपके ब्रेन पे क्या हो रहा है। आपको क्या पता है कि बहुत सारे तत्व होते हैं जिनके अगर आप कांटेक्ट में आओ, जैसे लेड हो गए, डायरेक्ट आईक्यू गिरती है, एग्रेसिव बिहेवियर शायद ऊपर होते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि सोचो अब कितनी डरावनी चीज है कि आपको पता ही नहीं है आप जो फूक रहे हो उसके अंदर क्या है। जो गांजा आपके दादाजी भैया जी 2000 में 90 में और जहां पे भी फूक रहे थे, अब वो गांजा नहीं रहा। यहाँ पे जो भी मिलेनियल है या 40 साल का इंसान हो, अगर वो आजकल के गांजों का तुम फूकते हो, तुम एक फुक्की में तुम्हारा दिमाग आउट हो जाता है। कितने लोग होंगे तुम्हारी ट्रिप होती होगी, तुमने एक बार एक गांजा फूका और एक में तुम्हें उल्टी आ गई भयंकर लेवल पे। तुम में से कितने होंगे इन्होंने एक बार गांजा फूका, तुम्हारा सर मंडरा रहा था, सर चकरा रहा था, सिर्फ 2-3 ड्रैग में और तुम हाई लेटे हुए हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है भाई किसी तरह से रुक जाए ये चीज। मैं ये कह रहा हूं कि ये सारे एक्सपीरियंसेस अगेन टीएचसी के बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से भी हो सकते हैं, प्लस ये भी हो सकता है कि उसमें कुछ और थर्ड पार्टी चीजें मिली हो। तीसरा, यहां पे मैं बात कर रहा हूं जितने भी लोग एक टाइम पे ग्लोरीफाई करते थे 20 साल 30 साल 40 साल पहले आपने जो फूका है, वो हो सकता है आज के टाइम पे अगर आप एक भी जॉइंट फूके या सिंपल एक ड्रैग भी ले, मैं लिख के दे रहा हूं, आप ये एक्सपीरियंस करोगे। दिस इज समथिंग एल्स। आई डोंट रिमेंबर स्मोकिंग समथिंग लाइक दिस। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, फैलेसी, कि हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं उम्र के साथ। तत्व को हम क्वेश्चन कर नहीं सकते, हम करेंगे अपने आप को कि द फैक्टर जो चेंज हो गया, जो वेरिएबल है जो चेंज हुआ, वो है उम्र। उम्र बदल गई तो शायद यार अब ब्रेन टेक नहीं कर पा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ऑन द कॉन्ट्री, यंग ब्रेन को जितना दूर रहना चाहिए गांजे से उतना बेहतर है। क्यों भाई, अगर मैं गांजा फूक रहा हूं तो ये डिसऑर्डर्स क्यों डेवलप होंगे? जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, जैसे आप 16 से कह लो मिड 20s तक, यही ब्रेन रीजन्स जो कि टीएचसी डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, टीएचसी के मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं, इसका नाम है एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम। जब आपका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है तो इसका काफी इस्तेमाल होता है। तो जब आप इस सिस्टम को टीएचसी देते हो बहुत भारी मात्रा में, तो आपके डेवलपमेंट में परेशानी आ सकती है। तो जो आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होना चाहिए नॉर्मली, वो डिसरप्ट हो जाता है। और ब्रेन डेवलपमेंट मतलब बिहेवियर्स, चीजों को देखना, चीजों को समझना। सो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, यानी कि आप चीजों को कैसे देख रहे हो वही बदल जा रहा है। आपको पैरानोया हो जाए, आप हेलुसिनेशंस डेवलप कर लो, साइकोटिक एपिसोड्स होने लग जाए आपको। क्यों? क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में प्रॉब्लम हो रही है। इस वक्त हमारे सोसाइटी में बहुत कूल हो रखा है, बहुत कूल हो रखा है। फूको 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 फूको, आपको पता है। उसका लार्जली रीजन यही है, किसी को साइंस नहीं पता। सो आई ऑल्सो अंडरस्टैंड क्यों लोगों को लगता है, क्योंकि लोग उस जगह से आ रहे हैं जहां पे इनको लगता है कि ये चीज हार्मलेस है। आपने जब अपने दिमाग में इसको ओके कर रखा है, कूल का दर्जा दे रखा है, एंड इसी सीन में क्या हो रहा है, आप दूसरे पीयर्स को फोर्स करते हो, इन्वॉल्व करते हो, इनवाइट करते हो कि हमारे ग्रुप में अगर आपको पार्टिसिपेशन चाहिए तो आपको ये करना पड़ेगा। आप रूम में एंटर करते हो तो भाई यहाँ पे देख रहे हो धुआं फैला हुआ है, लोग पता नहीं क्यों वो गाना चला देंगे ट्रिपी वाला, तुम्हारा बॉब मार्ली चला देंगे, या फिर तुम्हारे महादेव शिव भगवान का कुछ चला के अपने आप को बहाना बनाएंगे कि रिलीजियस जैसे हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं, और एक्टिंग हम ऐसे करेंगे ऐसे दिमाग खुल गया, पता नहीं क्या कौन से हम 5th डायमेंशन में एंटर कर चुके हैं। ये बातें इसलिए मुझे पता है क्योंकि मैं पढ़ रहा हूं। अगर मैं ना पढ़ूं तो मैं भी यही जो पुरानी चीजें थी, जो टेम्पलेट थी नॉलेज की, मैं उन्हीं पे मानता रहता कि ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें भी फूकना चाहिए, मैं और प्रेरित होता। जो पुरानी टेम्पलेट्स हैं उसकी बुनियाद पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं। हम पिक्चर में दिखा रहे हैं, अमेरिकन कल्चर को हम बहुत बुरी तरह से कॉपी करते हैं, तो वहां पे अगर फूकना कूल दिख रहा है, अगेन सेम टेम्पलेट उन पे अप्लाई करती है। वो कौन से साइंटिस्ट हैं, कौन से साइंस एजुकेटेड हैं, वो कौन से साइंस एजुकेटर्स हैं, म्यूजिशियंस हो, चाहे वो फिल्म मेकर्स हो, चाहे वो एक्टर्स हो, चाहे वो इवन यूट्यूबर्स हो, क्योंकि इन्फ्लुएंसर्स में एक्चुअली बहुत पॉपुलर है ये बैकग्राउंड में। सब मैं कहूंगा मोस्ट गंजेड़ी हैं एक्चुअल में, आपको पता नहीं है बात, बट बहुत एक्टिव यूजर्स हैं। आप प्रेरित हो रहे हो लोगों को देख के जिनको आप सोचते हो कूल हैं, सिंपल। तो आपको 2 तरह से अटैक हो रहा है, आपके पीयर्स जिनसे आप ऑब्वियसली अप्रूवल पाना चाहते हो, जिनके साथ आप बैठना चाहते हो, जिनके साथ आप एसोसिएट करना चाहते हो, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हो, जिनके ग्रुप में आप होना चाहते हो। भाई मुझे अकेला नहीं होना, तो ऑलमोस्ट एक एंट्री पॉइंट बन जाता है कि आपको फूकना पड़ेगा इनके साथ। पीयर्स भी अप्रूवल कहां से ले रहे हैं? मीडिया इटरेशन से। सिंबल्स और फिगर्स जिनमें फेम है, वो किसी भी लेवल की अथॉरिटी नहीं है ऑन थिंग्स जिस पे वो एजुकेटेड नहीं है। मैं किसी म्यूजिशियन को अप्रिशिएट कर सकता हूं उसकी म्यूजिक बनाने की कैपेसिटी पे, उसके म्यूजिक पे,
बाकी बहुत सारे डोमेन्स मिलेंगे तुम्हें उसके जीवन के जिन पे मैं शायद उसके विचार सुनना ही ना चाहूं, ना मुझे कोई मतलब होना चाहिए। एक समझदार सोसाइटी वो होती कि हमें उनके प्राइवेट लाइफ में, पब्लिक लाइफ में वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हम नहीं जानते उनको, ना ही वो किसी भी तरह के एग्जाम्पल हैं। हम एक डिटैचमेंट लाते हैं, बट हम उससे बहुत दूर हैं और वो कभी नहीं होने वाला। हम हमेशा इन्फ्लुएंस होंगे, हम भारी हद तक मिमिक भी करेंगे चीजों को जो हमें लगता है कूल है, क्योंकि हमें कूल बनना है। एंड कूल का रीजन है, सोशल वैल्यू है इसमें। कूल हमें एकमात्र टूल दिखता है कि अगर मैं ये बन सकता हूं तो मेरे और दोस्त हो सकते हैं, हो सकता है मेरे से कोई लड़की पटे, या लड़कियां सोचती है कि भाई शायद और अप्रिसिएशन होगा, मेरे को पॉपुलैरिटी मिलेगी, मैं सेफ फील करूंगा, आई विल बी एडमायर्ड। ये सारे जो रिवॉर्ड्स अटैच्ड हैं कूल वर्ड के साथ, या हमेशा हमें अट्रैक्ट करेंगे इस वर्ड पे। पॉइंट ये है कि ये आपको लॉन्ग टर्म में कहां लेके जा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ग्रुप में ऐसे जाओ जहां पे आप अपनी बीइंग को, अपनी वैल्यूज को, अपनी समझदारी को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर देते। एडमिरेशन वहां पाओ जहां पे आप उस एडमिरेशन से और मोटिवेट होते हो आगे बढ़ने में, ऊपर जाने में। दोस्ती वहां करो जहां पे दोस्ती के नाम पे तुम ऐसी आदतें, ऐसे कर्म नहीं कर रहे हो जो तुम्हें खाई की तरफ लेके जा रहे हैं। बात अगर साइंटिफिक है, एजुकेशन है, बैक कर रहा है, कॉमन सेंस है, वाकई रैशनैलिटी है, उत्तम पर्सपेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है, मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स का प्रयोग हुआ है, तो अलग चीज है, तो मैं सुनूंगा। बाद में दम है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लास्टली, सिंपल क्लासिकल कंडीशनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, बहुत बड़ा चीज को छोड़ने के लिए मार्कर हो सकता है या वेरिएबल हो सकता है तुम्हारा एनवायरमेंट। एनवायरमेंट भी ट्रिगर करता है, क्योंकि जो एनवायरमेंटल क्यूज हैं वो ट्रिगर करते हैं द डिजायर टू अचीव दैट रिवॉर्ड। कई बार काफी चीजें तुम इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी विल पावर में कमी है, वो तुम इसलिए करोगे तुम जिस एनवायरमेंट में हो वहां पे सारे ट्रिगर्स भरे हुए हैं, क्योंकि तुमने उस एनवायरमेंट में वो चीज इतनी ज्यादा बार कर ली है कि तुमने ऑलमोस्ट कंडीशन कर लिया है कि ये एनवायरमेंट भी अब तुम्हें ट्रिगर करता है वो चीज वापस करने के लिए। कंडीशनिंग हो गई है तुम्हारी। तुम्हें से कितने लोग होते होंगे जब एकदम से ट्रांसफर हुआ और एक नए शहर गए, नए घर गए, सडनली तुम्हारे को इतना मन नहीं कर रहा वो चीज करने का, क्योंकि तुम्हें कोई क्यूज नहीं दिखे, तुमने अभी तक वो कंडीशनिंग बिल्ड नहीं करी है, तो तुमने फिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से वापस शुरू कर दिया वहां पे। तो ये भी समझो, अपने एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं जो तुम्हें ट्रिगर करती हैं, अगर उनको उठा के फेंक पाओ, हटा पाओ, दूर कर पाओ, तो तुम्हारी चांसेस उस चीज को छोड़ने की ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब वो दोस्त लेके आ जा रहा है अगर तुम्हारे घर में, सुबह सोच के बैठे थे भाई मैं अपनी फूकूंगा, मैं टच नहीं करूंगा, शाम को दोस्त आ गया, तुम कह रहे हो भाई मैं नहीं करूंगा, कहता भाई एक बार कर लेना, लास्ट बार कर लेना, उसने क्या किया, इनेबल किया तुमको, तुम कह रहे हो अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे विल पावर की प्रॉब्लम नहीं थी, तुम्हें आउटसाइड ट्रिगर्स को भी रिमूव करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई हो। जिसका काम नहीं होता अटैक में उठाओ। अगर जिंदगी में हाई चाहिए, अगर चाहते हो कोई चीज हो, मैं कहूंगा सबसे गजब हाई सक्सेस है। सिंपल, सक्सेस से बढ़िया कोई हाई नहीं है, क्योंकि भाई अगेन अगर समझदारी तुम बढ़ाते चले जाते हो, सक्सेस से जितने भी रिवॉर्ड्स आ रहे हैं उनका उपयोग समझदारी से कैसे करना है वो भी सीख जाते हो, तो तुम पागल भी नहीं होगे। खाली दिमाग शैतान का घर है। तो भाई जीवन में हमेशा अपने आप को मिशन तो कोई ना कोई एवरेस्ट रखो और आगे बढ़ते रहो। मतलब है जंगल में अगर तुम्हारे सामने हिरण की हंट करने गए हो, तो जब वो रेजर फोकस होता है ना, हिरण कहाँ है, एक भी आवाज नहीं करनी, शांति से बढ़ना है, वो फोकस अपने आप पर्पस से आता है जीवन में। जितना तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पर्पस होगा, यानी कि तुम्हारा वाई कितना स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारा वाई हो गया कि भाई मेरे को अपनी पूरी पूरी ट्राइब को भाई खाना खिलाना है, एक हफ्ते का खाना है ये पूरा हिरण, तो भाई हम शांत हो रखें, रेजर फोकस है, पर्पस इसी में ही है। ये तुम्हारी पुश्तें आज से नहीं लाखों सालों से करती आ रही हैं, तुम्हारे अंदर एम्बेडेड है। पर्पसफुल होना बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, तो वो फोकस लाओ जहां पे तुम्हारा वाई सस्टेनेंस है, डोमिनेंस है, एनहांसमेंट है, वो तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी पर्सनैलिटी से आएगा। जीवन जी रहे हो तुम, समझदारी एकत्रित करो और सक्सेस को हाई बनाओ, अपना बढ़िया अचीव करो, आगे बढ़ो, मजे करो जिंदगी के भाई।